गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैरिज विदाउट रिग्रेट्स, ये एक ऐसा विषय है कि मैरिज के अंदर कोई हमें खेद नहीं होना चाहिए। विदाउट रिग्रेट्स हमारा ये एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम है जो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नौजवानों को, बुजुर्गों को, सबको इस बात के लिए हम तैयार करते हैं, इक्विप करते हैं कि वचन के अनुसार एक मैरिड लाइफ क्या होती है। एक मैरिड लाइफ के अंदर पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए। हमने देखा था कि अधीनता एक बहुत बड़ा इशू बनता है यहाँ पर। हमने अभी तक जो तीसरा लेसन पाठ पढ़ रहे हैं, हमने अधीनता को देखा था। पत्नी स्त्रियों की अधीनता की अभी टॉपिक चल रहा है, और हमने इसको देखा कि हमें एग्जाम्पल किसकी लेनी है, यीशु मसीह की। जैसा स्वर्ग में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का आपस का रिश्ता है, वो एक घराना जो उसकी पहचान में हम लोग हैं, आदम और स्त्री, आदम और हवा। हमारी कोई भी अगर अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आती है तो हमारा दर्शन एकदम से सीधा स्वर्ग में जैसा पिता और पुत्र का रिश्ता है, पवित्र आत्मा का रिश्ता है, हमारा भी रिश्ता कुछ ऐसा ही होना चाहिए। जैसे पुत्र पिता की अधीनता में आता है, जैसे पुत्र स्वर्ग पवित्र आत्मा से सब कुछ सीखता है, और सब एक दूसरे के मददगार हैं। और हम ये भी देखते हैं एक दूसरे के लिए सब बने हुए हैं, उसी में एकता है। तो आज हम इस टॉपिक को आगे डेवलप करेंगे, और मैं चाहूंगा कि आप इस चीज को अ, इसको आज हमारा दिन 5 है, पार्ट 3, लेसन 3 है ये, और इसमें अधीनता का ये टॉपिक है। और हमने इसको 5 दिन 5, अगर आपके पास किताब है तो आप खोल सकते हो। तो आइए देखते हैं थोड़ा एक एक पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ कोई जना पढ़ेगा, फिर हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं। कोई पढ़ेगा? पेज नंबर। मीनू पढ़ो। पेज नंबर। हम्म। कौन से पेज वाला पढ़ना है? पेज 27, 5 दिन 5। 27 दिन 5। ओके, शुरू से पढ़ूं। हम्म। हम्म। दिन 5, पेज नंबर 27। जब एक मसीही स्त्री अधीनता के विषय में सीखती है तो उसके मन में ये प्रश्न प्रायः उठता है, यदि मेरा पति मुझसे ऐसा कुछ करने को कहता है जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है तो मैं क्या करूं? अच्छा, ये बताइए मेरे को, क्या कभी किसी विश्वासी के जीवन में घर के अंदर लड़ाई झगड़ा क्लेश सिर्फ इस वजह से होता है कि पति कुछ ऐसा करने को कहता है जो वचन के विरोध में? आपको लगता है किसी को कोई कोई किसी का कोई एक्सपीरियंस है ऐसा? कोई पति या किसी घर के अंदर पति कुछ ऐसा करने को बोलता है जो वचन के अधीन अगेंस्ट है? किसी को कोई आइडिया है तो बता सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं। तो आगे पढ़िए। पहले होता था जब नए नए हम प्रभु में आते हैं और हमें किसी पूजा पाठ में नहीं जाना होता है, तो और वो पति कहे कि नहीं तुम्हें मेरे साथ पूजा पाठ में यहाँ चलना है, तो हमें वहां जाना पड़ता है। इ- okay? मतलब इतना तो पता है मुझे। हाँ जब हाँ, नहीं, वेरी गुड वेरी गुड, ये अच्छा पॉइंट है। हाँ, तो तो हम्म
तो मुझे पता है कि वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। यस। ठीक है। तो यहाँ या वेरी गुड वेरी गुड, आप अच्छा पॉइंट ले रही हैं। थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं इसको, इसी का जवाब इसी के आगे है। तो मैं हाँ, क्या करूं? तो मैं क्या करूं, मतलब वो ये पूछ रहा है कि तो मैं क्या करूं या तो हम्म। मैं क्या करूं। वो दो बातें आ रही है इसमें ना। हाँ हाँ, दोनों साइड से ले सकते हैं, कोई तो बात नहीं। हाँ जवाब भी दे रहा आगे। जी। मित्र। प्रिय मित्र, प्रत्येक परिस्थिति में सर्वोपरि नियम ये है कि परमेश्वर के वचन का पालन किया जाए। सबसे बढ़िया नियम ये है कि आप सीधा कहें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। सबसे बड़ा सर्वोपरि नियम है ये। हम्म। और प्रेरित नहीं। के काम 5:29 में पतरस ने कहा, सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है। पतरस ने। प्रत्येक परिस्थिति में सर्वोपरि नियम ये है कि परमेश्वर के वचन का ही पालन किया जाए। प्रेरितों के काम 5:29 में पतरस ने कहा, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। तो पहला आपके पास नियम ये आ गया कि अगर आपको कोई ऐसा, जैसे अभी आप मीनू ने कहा कि अगर आपके घर में आपको कुछ ऐसी बात, ऐसा आदेश, ऐसा कोई बात के ऊपर मजबूर किया जा रहा है, आपको अधीनता में क्या डिसीजन लेना है। ये सिर्फ पति पत्नी की ही बात नहीं है, पत्नी पति के साथ में यह सामाजिक कुछ भी हो सकता है। और पत्रस इस बात को क्लैरिफाई करता है प्रेरितों के काम 5 और उसकी 29 आयत के अंदर, कि परमेश्वर की आज्ञा के बढ़कर, परमेश्वर मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य। कर्तव्य है। हाँ। परंतु तो ऐसे अनेक बिंदु हैं जिन पर ये निर्णय लेने से पहले विचार किया जाना अनिवार्य है कि किन मामलों में पत्नी अपने पति की अपेक्षा परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन करे। ये बड़ा मुश्किल सा कई बार कंडीशन आ सकती है कि ऐसा कि, एक तो आपने जो कहा वो भी एक बहुत वैलिड रीजन है कि अगर आपको मूर्ति पूजा या कोई ऐसी बात करने को विवश किया जा रहा है तो आप परमेश्वर का वचन का रेफरेंस दे सकते हो। पर लेकिन और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो इसको वो कहता है कि आगे देखते हैं इसको। ए पॉइंट पढ़िए। ए पॉइंट कहता है, क्या आपके पति द्वारा की गई मांग परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है? तो ये सबसे पहला आपके माइंड में क्या आना चाहिए, क्या ये परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है? अगला। क्या आप अध्याय और पद दे सकते हैं? तो यहां पर अगर आप प्रोटेस्ट करते हो, अगर आप कहते हो मैं तुम्हारी अधीनता में नहीं आऊंगी या आऊंगा, जो भी है, आपको मेंटली स्पिरिचुअली प्रार्थना में एक दूसरे के साथ बताना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा परमेश्वर का वचन है जिसकी वजह से मैं अधीन नहीं होना चाहती, मैं अधीनता में नहीं आऊंगी। ये आपको इस बात का रेफरेंस देना पड़ेगा। अथवा या और कोई आपके पास रीजन हो सकता है क्या ये? पढ़िए। अथवा क्या यह सांस्कृतिक शिक्षा, परंपरा अथवा एक सामाजिक पाबंदी है? तो या तो बिब्लिकल होगा या एक सांस्कृतिक शिक्षा है, जैसे सर ढकना, पैर छूना, या परंपरा कुछ भी, या कोई सामाजिक प्रतिबंध है, जैसे कोई अगर पर्दा करना है, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सर ढकना है, ये सारी बातें आ सकती हैं। तो क्या ये आपको करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो? आपको क्या लगता है कि ये आपके लिए दिक्कत है, कि आपके लिए कोई इसका कोई कारण है कि आप, अगर सामाजिक कोई भी इशू आ रहा है, क्या आप अधीनता में नहीं आएंगे? अगर आप एक ऐसे परिवार में हैं जहां पर हो सकता है कि सर ढकना है, घूंघट लेना है, या कुछ ऐसी चीजें होती हैं, तो क्या आप
उसको करेंगे या नहीं करेंगे? ये सवाल है। गांव में जाने के बाद तो अब वो परंपरा है कि सर पे लेना ही पड़ता है। करना ही पड़ता, करना भी चाहिए। इसमें नहीं करेंगे तो फिर वचन इसका कोई विरोध नहीं करता, क्योंकि हम्म, अगर आपकी परंपरा है ऐसी, अगर आपके घर के अंदर कई पैर छूते हैं तो क्या हो गया? बड़ों के पैर छूने में क्या प्रॉब्लम है? अगर हम्म सर झुकना है, घूंघट लाना है, या बड़ों की इज्जत करने का ये तरीका है तो क्या हो गया? हम्म सवाल ये है कि क्या हमें उस अधीनता में जाना चाहिए या नहीं, पर लेकिन कौन सा पॉइंट है जहां पर आपको कहना है नहीं ये नहीं करूंगी मैं? वो ये पूजा यहाँ पर पाठ आपको। का पॉइंट है जिसको मना करना है, बाकी ये तो छोटी छोटी बातें, इनको करने से कोई प्रभु नाराज नहीं होता। ये तो रिस्पेक्ट है ना, रिस्पेक्ट दे रहे हैं हम सामने वाले को, इसमें कोई बात नहीं। सर पे चुन्नी करना, पैर छूना, इससे कोई बुराई नहीं होता। ओके, वेरी गुड। तो यीशु ऐसे मसीह ने करके भी तो हमने। चेलों के पैर धोए थे। हाँ। हाँ जी। यीशु यीशु मसीह ने भी तो सर चेलों पर के पैर धोए। आज हाँ बिल्कुल, आज लाइक जो इट तो। मैरिज होके आती है, आज तो खैर नहीं करती हैं ये सब चीजें, क्योंकि और आज और ये एक्चुअली इसलिए भी है क्योंकि ना शिक्षा भी उनको गलत मिल रही है। मैं हाँ बहुत जगह मैंने देखा है उनको, और वो करे जहाँ से सीख कर आती है ना, वहीं से उनको शिक्षा मिलती है, सीधे बोलते हैं हमारे पास तो नहीं, तो ये सिखाया कि भाई हम्म, ये है वो है, तो ये गड़बड़ी यहीं से चल रही है। और अगर इसको करेक्ट किया जाए, करेक्शन किया जाए, तो बहुत घर में आजकल ज्यादातर झगड़े तो इन्हीं चीजों पर है, समस्याएं इन्हीं चीजों की बनी हुई है। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा की बहुत प्रॉब्लम है इस चीज के लिए। ज्ञान की कमी ज्ञान की बिल्कुल कमी बिल्कुल। है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसके टॉपिक को हम डेवलप करेंगे थोड़ा थोड़ा और। तो बी पॉइंट को पढ़ेंगे। बी पॉइंट में लिखा है, क्या पति की अधीनता में रहने के लिए परमेश्वर द्वारा दिया गया आदेश अधिक बलशाली है, अथवा यह कि पत्नी को लगता है कि उसे वह करना चाहिए जो पवित्र शास्त्र अन्य स्थानों पर कहता है? उदाहरण के लिए। उदाहरण के लिए, जिस घर में पति परमेश्वर के वचन को नहीं मानता, वहां संगति के लिए कलीसिया में जाना एक बड़ा मसला बन सकता है। देखिए, ये अभी जो आप बात कर रहे थे मीनू जी, कि आप नए नए विश्वासी हुए और आप तो चर्च में, कलीसिया में, संगति में जाना आपको अच्छा लगता है, पर लेकिन आपका पति विश्वास में नहीं है। हम्म ठीक है। और वो कहता है कि नहीं, आगे पढ़ेंगे तो ये वाली बातें को वो कैसे डील करना, ये सवाल है भाई। ठीक है, तो पढ़िए जरा इसको जरा। हम्म जानना एक बड़ा मसला बन सकता है। हो सकता है कि पत्नी कलीसिया की एक सक्रिय सदस्य है, यानी पत्नी जो है वो एक अच्छी मेंबर है, एक बड़ी एक्टिव मेंबर है, विश्वासी है, चलो ठीक है। जहां उसे आत्मिक भोजन प्राप्त होता है, और और वो चर्च क्यों जाती है? क्योंकि उसे परमेश्वर का वचन मिलता है, आत्मिक भोजन मिलता है और संगति मिलती है। हाँ हाँ। हो सकता है कि उनके बच्चे भी कलीसिया में जाते हैं, जहां हम्म। उन्हें परमेश्वर के वचन की शिक्षा प्राप्त होती है। ठीक है। फिर एक पर दिन हाँ ये। फिर एक दिन पति फैसला लेता है कि वह नहीं चाहता कि उसकी पत्नी और उसके बच्चे कलीसिया में जाएं, हाँ। बल्कि वे उसके साथ घर पर रहें और रविवार को उसके साथ घूमने जाएं। ठीक है। हम्म तो अब इब- अब यहाँ पर आकर आपको डिसीजन कैसे लेना है? इब्रानियों 10:25 में क्या लिखा है? इब्रानियों 10:25। इब्रानियों 10:25 में परमेश्वर कहता है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। तो भी हम्म, मतलब लोग परमेश्वर के लोगों के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, हाँ हाँ, बिल्कुल। या नहीं, अपने देखो, पत्थर अगर के साथ। आपका परिवार प्रभु के, आप अपने पति को क्या आपको समझाते तुम परमेश्वर की जन नहीं हो, ऐसा समझाना चाहते हो क्या? या आप अपने पति को ये कहना चाहते हो तुम भी परमेश्वर की रचना हो, तुम भी मेरे जैसे ही हो, आपको वही दर्शन देते हो अगर, तो क्या आप उसके साथ जुड़ना नहीं चाहेंगे? ये यही तो वो समझा रहा है इस वक्त, कि इब्रानियों 10
उसका 25 आयत के अंदर कहता है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों तो और भी अधिक किया करो। यानी क्या मतलब क्या है? क्या मतलब क्या है? संगति, संगति। फेलोशिप। अगर आपका पति कहता है कि मेरे साथ फेलोशिप करो, चाहे आप कहीं बार किसी पिकनिक में चले चलो या कहीं भी चले चलो, मेरे साथ फेलोशिप करो, आपको क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। देखिए ये करना है, इंटरेस्टिंग है। लेकिन टाइम चेंज करना है, टाइम चेंज करना है। नहीं, वो जिद करता है कि नहीं, तुमको चर्च जाने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ रहो। आप क्या करेंगे? वो जिद करता है क्योंकि वो विश्वासी नहीं है। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं उसकी टाइम को सोचेगा कि मैं अपने साथ रखूं ताकि वो वहां ना जाए। उसकी वो चाल भी तो हो सकती है कि वो चाहता है कि वो वहां ना हो जाए। सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, ये पर सोच लेकिन के आपको अधीनता में आपको क्या करना है? उसके साथ जाना है, जाना है, टाइम देना क्योंकि है। उस मौके का फायदा लेना है। क्या करना है मौके का फायदा? जो संगति आपको घर के अंदर ही, उसके साथ वही संगति करनी है जो संगति उसको आपको चर्च में मिलती है। आपको हम्म, घर के अंदर ही वो वही बात को पकड़ना है, इकट्ठा होना है, फेलोशिप करनी है, अपने पति को लेकर चलना है। हाँ, दूसरा मौका निकाल लो, आपको दूसरे टाइम पर संगति मिलती है, कहीं और जाके करनी है, वो करो। पर लेकिन पति जो कह रहा है कि नहीं, क्योंकि पति विश्वासी नहीं है ना, पति विश्वासी नहीं है, वो जिद में अड़ा हुआ है, मेरे साथ रविवार को मेरे पास आओ। बच्चों हम्म, को भी बोलता है मेरे पास आओ। ये सवाल है, ये हम्म। इश्यू हो सकता है। और अगर घर के अंदर पत्नी बोले, या उल्टा भी हो सकता है, कोई भी कर, मुझे तो चर्च जाना ही जाना है, मेरे को तो वचन वहीं से मिलता है, मैं तो, क्या होगा? नहीं, वो जिदबाजी नहीं, लड़ाई हो जाएगी। हाँ, ये प्रॉब्लम होगी। ये मेरे प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम को समझना है। मेरे साथ इसी बात पे एक बहुत बड़ी गवाही है परमेश्वर की। जैसे ही मैंने बैप्टिज्म लिया था, पहले तो मेरा बैप्टिज्म भी बहुत मुश्किल से हुआ था। जब बैप्टिज्म हुआ तो 6 महीने तक मैंने रोटी नहीं तोड़ी थी। मुझे जाने नहीं दिया गया, नहीं जाना। तो मैं घर पे रही और मैं प्रेयर करती थी। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद, 6 महीने तक मैं चर्च नहीं गई, क्योंकि कहा गया कि नहीं जाना है। तो मैंने हम्म। कहा, लेकिन मैं घर में अपना प्रेयर करती थी। 6 महीने बाद परमेश्वर ने उनके दिल में इतना बड़ा बदलाव किया, और परमेश्वर ने उनसे बात की कि नहीं, चर्च जाना है। तो मेरे से पहले वो चर्च के लिए तैयार हो जाते थे कि मीनू प्रेयर में चलना है। तो बिल्कुल। परमेश्वर ने मतलब इतना बड़ा मिरेकल किया उनकी लाइफ में कि परमेश्वर ने उनको, जो मैंने उनकी बात मानी और मैंने जिद नहीं की, तो उनको परमेश्वर ने बदला। और वो चर्च के लिए अब वो खुद रेडी हो जाते हैं कि मीनू हमें चर्च में चलना है। और परमेश्वर मतलब बहुत बड़ी गवाही है मेरी लाइफ में। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। यही प्रभु का वचन सिखा रहा है। हम्म। देखो, पवित्र आत्मा को काम करने दो, यस। पवित्र आत्मा को काम करने दो। प्रभु जो वचन कह रहा है उसके अनुसार कहता है, मिलना जुलना प्रभु अपने परिवार में, अपने देखो, अगर पति पत्नी रिश्ता ही तोड़ देंगे, बात ही नहीं करेंगे, तो बात कैसे बनेगी? यस। बात बात तो करनी पड़ेगी ना, बात नहीं करोगे तो कैसे काम होगा? हम्म। चलिए आगे बढ़ते, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ये, कि हम्म। आगे चल। तो भी एक पत्रस 3:1 और इफिसियों 5:22 में परमेश्वर पत्नियों को निर्देश और प्राथमिक रूप से आदेश देता है कि वे अपने अपने पतियों के अधीन रहें, फिर चाहे उनके पति परमेश्वर के वचन को ना मानते हों। हम्म। देखो, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। पहला जी। पत्रस 3, पहला पत्रस 3 और उसकी एक आयत। हे पत्नियों, आप स्क्रीन पर ही देख सकते हो। पहला पत्रस 3:1 में लिखता है, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींचे चले जाएंगे। तो ठीक है। जैसे अभी मीनू ने कहा
आप 6 महीने तक घर में बैठी, हम्म। पति की आज्ञा का पालन किया, यस। उसने कहा नहीं जाना तो ठीक है भाई, पर लेकिन वो आपकी आज्ञाकारिता में आपके पवित्रता को वो देखकर वो बदल गया। हम्म। पत्रस यही से समझा रहा है, यही बात वो समझा रहा है कि तुम देखो, चर्च या कलीसिया हम क्यों जाते हैं? ताकि हमारा जीवन बदल जाए, ताकि हम नई नई बातें सीखें, परमेश्वर के वचन को जानें। पर लेकिन अगर किसी का हमारा रिश्ता, या खास तौर से पति के साथ हमारा रिश्ता ही खराब हो रहा है, चर्च जाने के द्वारा बेटर ये है कि घर में अपने पति के साथ रिश्ता सही करो। हम्म। वो आपको अपना क्रूस उठाना होगा, वचन के साथ अधीनता में जाना ही चाहिए, ये कह यस। रहा हूं। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पढ़े। अच्छा, अफिसियों के भी पढ़ लेते हैं। अफिसियो 5:22 कैसे अधीन रहो। अफिसियो 5:22, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो, कैसे? जैसे प्रभु यीशु। जैसे प्रभु के प्रभु वे, के देखो अधीनता का स्टैंडर्ड है, किस स्टैंडर्ड तक अधीनता में जाना है? जैसे यीशु पिता की अधीनता में, क्रूस तक। जो पिता, देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आपका पति या आपकी पत्नी जो भी है, आपके जीवन को देखकर ही वो बदलेगा या बदलेगी। यस। अगर आपका जीवन असल में कुछ और है, और जितना मर्जी हम चर्च जाते रहें, जितना मर्जी हम वचन को बोलते रहें, समझते रहें, पढ़ते रहें, जीवन नहीं बदला, हम्म। हमारा जीवन में जो बदलाव आता है वो ही दूसरों को बदलता है, ये समझा रहा है। तुम्हारा पति की अधीनता में रहना यानी तुम किसकी अधीनता को रिप्रेजेंट कर रहे हो? प्रभु यीशु यीशु। मसीह, यीशु मसीह की अधीनता को। यस। एफिसियों 5:23 में यही तो समझा रहा है वो, कि तुम्हारी जो अधीनता है वो यीशु मसीह वाली अधीनता है, 5:22 के अनुसार। और अब पहला हम्म। पत्रस, ये पहला पत्रस 2:23 में यीशु मसीह कैसा, कितनी अधीनता में था वो? वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। इंटरेस्टिंग है। हम्म। अधीनता का क्वालिटी बोलो, या उसमें सच्चाई कितनी है, किस लेवल की अधीनता, ये बात को समझना बहुत जरूरी है। अधीनता से मुझे समझ आ रहा है कि सरेंडर करना भी अभी आपने बताया कि वो अपने परमेश्वर के हाथ में सौंप देता था। इसका मतलब हमें भी यहाँ पे एक सरेंडर वर्ड आ रहा है आपकी यस, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। एक चीज और, अगर आप सोचें मीनू, जैसे आप बिलीवर हो, आपके हस्बैंड नहीं थे या उस टाइम के, हाँ, आप उनके लिए चर्च बन जाते। वही आप वही। एक पवित्र हो, और वो जो उनको आप अपने उस लाइफस्टाइल से, मतलब जी, अपने घर में ही आपके विश्वासी जो है वो एक चर्च है वो अपने आप में। वही मेरे को प्रभु ने वही सिखाया। कोई बात नहीं, लड़ाई करके चर्च आने का फायदा भी नहीं है। जरूरी नहीं कि चर्च में जाके ही वर्ड ऑफ गॉड मिलेगा, उसको हाँ, घर में भी पति जो है उसको या मैं पत्नी को मिल सकता शेयर करती थी घर में ही। मैंने कभी जिदबाजी नहीं करी, नहीं मुझे तो है। लड़ना झगड़ना नहीं, कुछ नहीं। मेरे पास्टर ने मुझे समझाया था, पास्टर जी ने, मीनू कोई बात नहीं, आप घर में प्रेयर करो और हम आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं। जब ब्रदर बोलेंगे ना तब आप आना, लड़ नहीं आना, क्योंकि नया नया मुझे मालूम नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है। तो जैसे जैसे वचन समझाते थे मैं वैसे वैसे चलती थी, बिल्कुल फॉलो करती थी। और परमेश्वर अंदर अंदर क्या काम कर रहा था उनके दिल में, उन्होंने देखा कि मीनू ने मुझसे कोई जिद नहीं की, कोई बहस नहीं की। तो 6 महीने बाद ठीक उन्होंने मुझे खुद कहा, मीनू तुझे चर्च जाना है, तू जा, मैं भी तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरे को खुद लेकर जाऊंगा। यस यस, तो ये मतलब यू आर द परमेश्वर चर्च। का बड़ा आश्चर्य कर्म है ये। मतलब इतनी बड़ी गवाही मुझे आज सबके बीच में बोलने में कोई शर्म नहीं आ रही, क्योंकि परमेश्वर ने महान कार्य किया मेरी लाइफ में। यही तो गवाहियां है, यही गवाही होती है और जब मैं कि यस, यीशु मसीह की तो गवाही। मुझे वो अपनी दिन वो टाइम याद आ रहा है
कि ऐसा होता है। यस, तो प्रभु को काम करने दो, पवित्र आत्मा को काम करने दो। ये वाला असली अंदर की बात ये है कि प्रभु के हाथों में सौंप दो। यस आपको झगड़ा क्लेश करने की जरूरत नहीं है। यस, और उसी समय मैंने वो चीज सरेंडर करी। या आई सरेंडर एवरीथिंग। परमेश्वर या तुझे करना है वो तू कर। ओके, तो आइए थोड़ा सा आगे डेवलप करते हैं, सी पॉइंट को पढ़ते हैं। ये वाला आगे ना पढ़ूं? अरे उसको ही पढ़ दो, अगर हो सकता कोई बात और बात निकल आए। हाँ जी। 1 पतरस 3:1 और इफिसियों 5:22 में परमेश्वर पत्नियों को निर्देश और प्राथमिक रूप से आदेश देता है कि वे अपने अपने पतियों के अधीन रहें, फिर चाहे उनके पति परमेश्वर के वचन को ना मानते हों। पत्नी बहुत हताश हो जाती है, उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। यदि वह कलीसिया नहीं जाती तो दोषी महसूस करती है, और यदि जाती है तो पति की अवज्ञा करती है। उसने इस बारे में अपने पति से बात की है। वह कहता है कि ऐसा करके वह कोई गलत काम नहीं कर रही। वह तो बस इतना चाहता है कि सारा परिवार एक साथ घूमने जाए। पत्नी क्या करे? वे प्राथमिक और उच्च आदेश का पालन करती है। वे अपने पति की अधीनता में रहती है। यदि वह रविवार को कलीसिया नहीं जा पाई तो वे किसी और दिन किसी और सभा में विश्वासियों के साथ संगति कर सकती है। तो यानी अल्टरनेट क्या निकाला उसने? अगर रविवार को तुमको मौका नहीं मिला तो और दिन भी तो हमारी प्रार्थनाएं, बाइबल स्टडीज, फेलोशिप होती तो रहती है ना। आप उसमें उसको अटेंड कर लो। अगर आपका यही तो कह रहा है वो, यही समझाया, यही मतलब गाइडलाइन दे रहा है कि मतलब घर के अंदर माहौल को बनाए रखो, उस संगति को, परिवार के अंदर वो हार्मनी को बने रहने दो, ये कह रहा हो। और अपने बच्चों को वे घर पर ही शिक्षा दे सकती है। एक बात में पत्नी पूरी तरह से आश्वस्त हो सकती है कि परमेश्वर धार्मिकता से ही न्याय करेगा। ठीक है, ये कह रहा है परमेश्वर धार्मिकता से ही न्याय करता है। यस। 1 पतरस 2:23 और यदि वह अपने पति के इस प्रकार अधीन रही है जिस प्रकार प्रभु के, तो वह उस सुरक्षा में विश्राम कर सकती है जो आज्ञा पालन से आती है। तो आपका सुकून कब आएगा? जब आप अधीनता में जाओगे। आपको परमेश्वर में सुरक्षा, शांति, सुकून तब मिलेगा जब आप पति की देखिए, अगर आप टकराव में चले गए फिर वो सुकून सब कुछ खत्म हो जाएगा। yes. आपका परिवार के अंदर सिर्फ आपका पति नहीं, आपके बच्चे भी परेशान हो जाएंगे। तो ये वाली बात आती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सी पॉइंट पढ़ते हैं। कुछ पति घर में ये पाबंदी लगा देते हैं कि उनकी पत्नी ना तो स्वयं बाइबल पढ़ेगी और ना ही अपने बच्चों को परमेश्वर के विषय में कुछ सिखाएगी। ऐसी परिस्थिति में पत्नी क्या करे? तो ये प्रैक्टिकल आ गया ना कि कुछ घरों के अंदर पति इतने ज्यादा कठोर होते हैं, आपको बाइबल भी पढ़ने नहीं देंगे। अब क्या करोगे? अब आपको ऐसी स्थिति के अंदर अभी पत्नियां क्या करें? देखो, और अब यहां पर आपको कई बार प्रेरितों का, इसको पढ़िए जरा, प्रेरितों के काम 5:28-29 को क्या करना है, क्या लिखा था उसके अंदर? प्रेरितों ये देखो, प्रेरितों 5 उसके 28, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। यस, तो यहाँ पर 28-29 को कहते, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी? पतरस को बोला जा रहा था ना मंदिर के अंदर। क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो।
तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। कहाँ पर आपको फुट डाउन करना है, कहाँ पर आपको कहना कि अब बस भाई इससे आगे नहीं चलूंगा, ये नहीं होगा। किस पॉइंट पर आकर? वचन, जब जब वचन को रिजेक्ट किया जाता जब वचन आपको गाइडलाइन दे रहा है, है। जब वचन आपको कहता है कि मूर्ति पूजा मैं नहीं कर सकता, या दूसरे शब्दों में जैसे पतरस बता, मनुष्यों की आज्ञाएं, अगर किसी मनुष्य की कोई आज्ञा है उसको नहीं हम मानते। हाँ, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की आज्ञा है, उसको हम जरूर मानेंगे। ये यहां पर ये गाइडलाइन को लेकर चलना है कि गाइडलाइन के अंदर अगर आपका पति जो भी कुछ बोल रहा, आप अधीन है, पर लेकिन कहां पर आपको कहना कि इसके आगे नहीं भाई, इसके आगे नहीं, वो वाली बात है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, आगे पढ़िए। इसका समर्थन कहां तक मिलता है आपको? इसका समर्थन व्यवस्था विवरण 6 का 6 से 9, 8 का 3 में हाँ, मिलता है। ये बगल में आ गया आपके, इफिसियों व्यवस्था 6 का 6 क्या लिखा है? ये आज्ञाएं मैं आज तुझको सुनाता हूं, वे तेरे मन में बसी रहें। क्या आगे? और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच में टीके का काम दो, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और फाटकों पर लिखना। वचन क्या कहता है? यस वचन को कैसे करना है? अगर समझा आपको वचन को समझा कैसे, कर सिखाया करना, बच्चों को समझा कर सिखाया करना, समझाना उसको। अगर अच्छा एक थोड़ा सा मुझे एक और आइडिया दिखाई दे रहा है यहाँ पर। वचन को माथे पर टीके की तरह लगा रखना। अगर आपसे पूछते हैं, बहुत सारे मसीहियों के बीच में ये बड़ी समस्या होती है, तुम टीका क्यों लगाते हो? वचन में लिखा है ये परमेश्वर का वचन है, इसीलिए हम टीका लगाते हैं। अगर आपको लगाना है, मैं ये नहीं कहता कि लगाओ, पर लेकिन वचन ये कहता है, वचन फिर से पढ़ो जरा, इफिसियों 6, सॉरी व्यवस्था विवरण 6, उसके अकाउंट देखो जरा, फिर से पढ़ो और जरा। इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरे आंखों के बीच टीके का काम दे। तेरे आंखों के बीच में एक टीके का काम करो। यानी अगर आपको कहीं ना कहीं लोगों को बताना है, इसका मतलब आप बोल सकते हो कि ये मेरा सुहाग नहीं है, ये वचन है मैं अपने माथे पर लगाया हूँ, ये वचन है जो मैंने अपने सर माथे पर रखा हुआ, ये वचन कह रहा है। तो आपको इसका कुछ हल निकलता है। जो जो लोग इस समस्या में है, जो लोग घर घर की बहुत सारे परिवारों के अंदर पत्नियां अगर मसीह में आ गए तो कई लोगों का प्रेशर होता, टीका मत लगाना, टीका टीका मत मतलब बिंदी, टिक्का मतलब बिंदी। बिंदी बिंदी बिंदी। ये घरों की बहुत सारे घरों की समस्या है ये, और बिंदी यहाँ पर लगाना वचन चाहिए सिखाता है। कि नहीं लगाना चाहिए, क्या बता रहे हो? बिंदी 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 नहीं लगानी लगाना चाहिए। भी है तो आपको जवाब देना है, ये बिंदी ये परमेश्वर का वचन है, मेरे लिए ये परमेश्वर का वचन, क्योंकि व्यवस्था विवरण 6 के अंदर कहता है वो, ये तुम्हारे माथे पर परमेश्वर का वचन। देखो फिर से ध्यान से पढ़ो जरा, व्यवस्था और विवरण 6। और ये 8 में लिखा है, और इन्हें इन्हें मतलब वचन को अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना। हाँ, ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि हाथ पर हम वचन को कैसे बांध कर चलेंगे। अरे बिल्कुल समझाने वाली बात है ना। कई बार देखो आज लोग हिंदू समाज के अंदर वो कुछ बांध लेते हैं, धागा वागा, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग है कि क्योंकि आप समाज के अंदर अगर आप कहीं ना कहीं समाज के अंदर हो, और समाज में आपके अगल बगल में सब लोग धागे बांधे हुए हैं, आप बोलो ये परमेश्वर का वचन मैंने बांध रखा है, ये उसकी ताबीज है, आपका कहने का मतलब क्या है? ये वचन समझना है। कैसे आपको लोगों को, जैसे ये बिंदी लगाना सुहाग की निशानी नहीं, मेरा सुहाग वचन है, ये सुहाग नहीं है वचन।
ये जो मैंने बांध लिया है ये यीशु का वचन है, ये मेरे हाथ में वचन है, यही व्यवस्था फिर सिखा रहा है। तुम्हारे लिए परमेश्वर का वचन का चिन्ह हो, ये कह रहा हो। यीशु का लहू है, ये भी बोल सकते हैं। कुछ भी लगा सकते हो, जो भी आपको लगता है। तो ये आप देखिए, ये कैसे कैसे आपको समाज के अंदर घर घर की समस्याओं में परमेश्वर के वचन का सहारा लेते हुए गवाही बनना है। ठीक है, लड़ाई झगड़ा क्लेश को ना लेकर, अगर लड़ाई झगड़ा क्लेश को हटाना है तो आपको इसका मतलब निकालना है। सर एक प्रश्न है कि हम्म, अभी जो आप ये वाला वचन बता रहे थे कि बाजू में बांधने वाला, एक हमारे नियर में एक कलीसिया के अंदर एक पास्टर ने वो बंधवाना शुरू कर दिया था सबको, भजन संहिता 23 लेके कागज अच्छा। में लिपेट के उन्होंने बाजू पे बांधना सबको अलाउड कर दिया था। तो ये बहुत नहीं, ज्यादा। मैं ये नहीं कहता कि आप ऐसा करो, मैं ये कह रहा हूं कि जिस घर के अंदर ये समस्या है, जिस घर के अंदर आप देखो, बहुत सारे परिवारों के अंदर जैसे मैं कह रहा हूं था, सर ढकना है, पल्लू लेना है, पैर छूना है, आप उनको समझा सकते हो कि मैंने अपने हाथ में परमेश्वर का वचन बांधा। आप जनरलाइज ऐसे नहीं बोल सकते। अगर समस्या में कहीं उलझ रहे हो, लोगों को भी तो चुप कराना है कि नहीं, जो उस जिस समाज में वो लोग रहते हैं उस समाज में आपको कैसे हैंडल करना है लोगों को, कैसे। अगर आप बोलो कि सबको बांध लो अपने 23 भजन 23 पढ़ कर गले में बांध लो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अगर समस्या है तो, अगर आपकी समस्या है और अपने समाज में अपने घर में आपको कहना ठीक है, मैंने तो वचन, मेरे हाथ में तो परमेश्वर का वचन है, मैंने वचन बांधा हुआ है, ये तो मेरा वचन है, परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, आप उसको खींच कर वचन की ओर ले चलो, ये सारी बात है। और अच्छा। ये भी तो जो पाल साहब कहते हैं कि वचन को लपेट लिया वो फिर हाथ वो में। वो वो पता क्या बन गई बात, फिर वो बन गई जो, याद है जब मूसा ने क्या कहा था, पीतल का सांप बनाओ, और लोगों ने उस पीतल के सांप की पूजा कर, और यश क्या था उसका नाम, हिजकिय्याह ने क्या किया था, तोड़ दिया, काट कर फेंक दिया, क्योंकि वो मूर्ति पूजा बन गई। मूर्ति पूजा नहीं बनानी, आपको किसी भी चीज को मूर्ति पूजा में कन्वर्ट नहीं करना, बल्कि लोगों को संदेश देना है कि हमारे लिए ये परमेश्वर का वचन है। और बड़े बड़े प्रॉफिट्स यहाँ पर जो है, अंकुर नरूला जैसे, वो भी पानी कहते हैं, अब तुम्हारे हाथ घर में जो भी तेल है उसको लेके दुआ करो और ये इससे लगाओगे तो अच्छे हो जाओगे। समझाने की बात है ना, वो सारी समझाने की बात है, जितने भी ये सारी चीजें होती हैं लोगों को। आज आप कई बार आप प्रार्थना में चलो, लोग पानी लेकर खड़े होते हैं, पानी पर दुआ करो और तेल पर दुआ करो, समझाने की। अब उनको क्या समझाएं, वो हाँ लेवल वही ना, वही है, वही प्रॉब्लम है उनकी। वो जानते नहीं ना। बिल्कुल। अगर किसी को वचन पढ़कर, जैसे भजन 23 को पढ़कर किसी को बांध दिया, तो ठीक है भैया, जब शुरू शुरू में तो प्रॉब्लम होती है, ये सारी हाँ सारी लोगों छोटे की समस्याएं हैं ये बात को समझना है। बच्चे होते हैं ना, वचन हाँ, के में और बच्चे ही होते हैं, हाँ। मैच्योर नहीं होते। आगे पढ़ो जरा, इफिसियों 6:1-4 क्या कहता है। इफिसियों 6 का 1 से 4 कहता है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। ठीक है, तो बच्चों को भी बड़े आप घर घर की प्रॉब्लम्स क्या है, बच्चे रिबेल क्यों कर जाते हैं, जब आप कठोर कहीं ना कहीं दायरे के अंदर उनको बांधने की कोशिश करते हो। आपको बच्चों को भी बड़े तरीके से समझाना है, जितना उनको समझ में आता है उस लेवल से उसको समझाना है, वचन को उनको सिखाना है, ये वाली बात है। पेरेंट्स को भी, जब देखिए इतनी कठोरता में मत चलो। जैसे अब कभी बोल, अगर बच्चे भी जवान हो गए हैं, अगर बच्चे सोचो जरा कि कुछ भी लगा लो, अधीनता में नहीं आना चाहते, कुछ भी, उसके ऊपर इम्पोज मत करो कुछ भी। वचन के हिसाब से, जैसा वचन कहता है उसके साथ उसको अकोमोडेट करो, जैसा वचन कहता है।
ओके, हम्म आगे चले। दूसरा तिमुथियस 1:5 और 3:14 से 15 के द्वारा किया जा सकता है। दूसरा पतरस दूसरा तिमुथियस और दूसरा तिमोथी। 1:5 पढ़ूं? हाँ हाँ हाँ, 1:5, हाँ, ये सब। दूसरा तिमुथियुस 1:5 पौलुस की ओर से, जो उस जीवन को प्रतिज्ञा के अनुसार जो मसीह यीशु में है, परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है। दूसरा तिमोथी 1:5 की बात कर रहे हैं ना? हाँ, आज्ञा का सारांश ये है। इसमें तो यही लिखा है सी। दूसरा तिमुथियुस का 5 में लिखा, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की स्तुति आती है जो हाँ, पहले नानी लुइस और तेरी माता यूनिके में थे, और हाँ तो मुझे जी। कि उसमें भी है। ये आपके सामने दिखा रहा हूं मैं, ये। अच्छा 1:5, सॉरी, ठीक है, मैं 1 से पढ़ रही थी उसको। ओके। मुझे तेरे निष्कपट हाँ, मुझे विश्वास की तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। अब यहाँ पर पौलुस क्या सिखाना चाह रहा है अपना तिमोथी चाल को? चलन। हाँ। अब ये सारा वचन कहाँ से आया? क्योंकि उसकी जो दादी या नानी जो भी थी, उसको देखकर, उसके जीवन को देखकर, जबरदस्ती नहीं, उसके जीवन को देखकर तिमोथी का जीवन में प्रभाव आया। तो हम्म, यही कह रहा कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को कोई पकड़ कर नहीं समझाना, आपका जीवन देखने से उनको पता चलना चाहिए कि मसीही जीवन कैसा है। पौलुस यही तो कह रहा है पतरस को, सॉरी, इसको, तिमुथी को, कि हम्म, तेरा जीवन इसलिए है क्योंकि तेरी दादी, नानी नानी तेरी नानी का लुइस। जीवन ये था, ये कह रहा। हम्म, तो ये इंटरेस्टिंग है कि आपके परिवार के अंदर एक आपका बुजुर्गों का जीवन कैसा होना चाहिए। और क्या पढ़ना है? और 3 का, दूसरा तिमुथियुस में ही 3:14 और 15। तो 3:14 और 15, ठीक है, ये देखो। और पर क्या कहता है? पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी हैं और विश्वास किया है, ये जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। तो ये जो आपका जो बच्चे सीखते हैं, ये इनकी पूरी जिंदगी में एक फाउंडेशन, एक नींव बन जाती है। और पौलुस कहता है उन बातों को अपने मन में गंभीरता से इसके साथ चिपका रहे, और जो भी आपकी शिक्षाएं होंगी बच्चों के लिए उनकी जिंदगी में एक आधारशिला बन जाती है। और तिमुथी के साथ भी यही हुआ। और पौलुस कहता है उसी के साथ चिपका रहा है, तुमने ये बातें किससे सीखी थी? ये इंटरेस्टिंग है। पर लेकिन ये सारे परमेश्वर के जो दास हैं, प्रभु के जो जो भी पेरेंट्स हैं, बुजुर्ग हैं, वो अपने बच्चों को कैसे शिक्षा देते हैं? हमारी शिक्षा, देखो, अगर हम बिल्कुल स्टर्न स्टिफ, बड़े स्ट्रिक्ट, उनको उनको नफरत हो जाएगी, दे साथ आपका साथ ना वो चिढ़ हो जाएगी, गैप आ जाएगा। अगर हम बुजुर्ग हैं या आप पेरेंट्स हैं, बच्चों के साथ बड़ी कठोरता के साथ आप जीवन आपका चल रहा है, आप उनके साथ मिल नहीं रहे, जैसे पति पत्नी के साथ है, बच्चों के साथ भी अगर हमारा रिश्ता वो वाला अटैच, उनको हमें देखकर हमारी लाइफ से अगर वो सीखते नहीं है, उनके जीवन में कोई प्रभाव नहीं आएगा, कभी बदलेंगे नहीं, वो भागेंगे वो। और यही प्रॉब्लम है आज की। आज बच्चे परमेश्वर के वचन से, प्रभु की के इस संगति से क्यों भागते हैं? वो हमें देखते हैं, वो आपको देखेंगे, बुजुर्गों को देखेंगे, इनका बातें तो बड़ी करते हैं, तो जीवन क्या है, ये सवाल है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हमें अपने जीवन में कैसे दूसरों को सिखाना है। चलिए आगे पढ़िए जरा।
प्रिय मित्र, क्या आप देख पा रहे हैं कि आपके लिए परमेश्वर के वचन की संपूर्ण सम्मति को प्राप्त करना कितना महत्वपूर्ण है? हाँ, इसलिए हमने आपके लिए प्रीसेप्ट अपॉन प्रीसेप्ट अध्ययन तैयार किए हैं। और भी बहुत सारे कोर्स हैं जिनका अध्ययन आप कर सकते हैं। ये आपके परमेश्वर और उनके उसके वचन के प्रति आपकी समझ को एक नया रूप देंगे और ये जीवन के प्रत्येक भले कार्य के लिए आपको सुसज्जित करेंगे। तो ठीक है, जैसे ये वाला कोर्स है हमारा, मैरिज का कोर्स है, ऐसे करके बहुत सारे हमारे कोर्सेज हैं या हमारी ट्रेनिंग के टॉपिक्स हैं कि हमें कैसे अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को कैसे परमेश्वर के वचन में बनाए रखना है। और जब तक हम सीखेंगे नहीं और इसका पालन नहीं करेंगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये कह रहा है वो। ठीक है, ओके, थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या लिखा है। पढ़ोगे? प्रिय मित्र, हम स्वीकार करते हैं कि सभी मसलों को सरलता से नहीं सुलझाया जा सकता, परंतु यदि आप आज्ञा पालन के व्यवहार के साथ परमेश्वर के वचन के पास और प्रभु के पास जाएंगे और उससे पूछेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, तो वह आपको अवश्य बताएगा। वे विश्वास योग्य है, वे अपनी इच्छा को आपकी पहुंच से दूर नहीं रखेगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट जब मैंने रेड लाइट किया है, हाईलाइट किया हुआ है कि आप अपने पति को बदलने का प्रयास मत करो। देखो, मैं आपको जिस बता रहा हूं अभी कि डोंट ट्राई टू चेंज समबॉडी। आप सोचते हो कि मैं अपने पति को, अपनी पत्नी को बदल सकती हूँ, उस माइंडसेट में मत रहना। पवित्र आत्मा को काम करने दो, प्रभु को काम करने। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ आज्ञाकारिता में जो वचन कहता है, अगर मुझे क्रूस उठाना है तो क्रूस उठाना है, आज्ञाकारिता में रहना है तो आज्ञाकारिता में रहना है। बस यही देखना है कि क्या मैं परमेश्वर के वचन के दायरे के अंदर आज्ञाकारिता में हूं। काम कौन करेगा? काम प्रभु करेगा। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि हमें एक दूसरे की अधीनता में क्यों रहना चाहिए। क्यों? काम करेगा पवित्र आत्मा, आप काम नहीं करेंगे। आपका और मेरा काम सिर्फ यही है कि हमारे जीवन को देखकर आपका परिवार, आपका पड़ोसी, आपका दुश्मन, आपका मित्र जो भी है, उसका जीवन बदल जाए। और पति पत्नी के बीच में यही होना, तभी परिवारों के अंदर एक शांति होगी, एक सुकून होगा। जब हर बात में उनको उनको चिढ़ाने की बात मत करो, हर बात में उनके ऊपर कुछ थोपने की जरूरत की कोशिश मत करो, बदलने की कोशिश मत करो। ये वाला इशू है। ये माइंडसेट हमारा, कई बार हम दूसरे को एकदम से बदल देना चाहते हैं, इसको आज ही कन्वर्ट कर दूं, आज ही इसको बैप्टाइज कर दूं, ये वाला माइंडसेट नहीं रखना। ओके, तो हम इसके लिए आपके लिए प्रार्थना भी करते रहेंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप जरूर हमें लिखिए, कमेंट्स में लिखिए। अगर आपको इसी विषय के ऊपर कोई प्रार्थना का इश्यू है, आपके परिवार में ये वाला पति पत्नी हो या कोई और पारिवारिक समस्या हो, जरूर लिखिए। हम आपके लिए प्रार्थना भी करना चाहते हैं और करते भी रहेंगे। जो हमारे लिए, हमारे से संपर्क में रहते हैं, कुछ भी आपके जीवन में कुछ और जानने का आपके पास कोई विषय है, आप जरूर कमेंट्स में लिखिए। हम अगले हफ्ते हम आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश भी करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं मेरे सामर्थी परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा प्रभु, आपके बड़े सुंदर वचन के लिए। मेरे प्रभु परमेश्वर, खुदावंद, हम वचन तो जानते हैं प्रभु, लेकिन खुदावंद बड़ी बात इसमें है कि खुदावंद हम तेरे वचन को अप्लाई कैसे कर रहे हैं अपने जीवन के अंदर मेरे पिता परमेश्वर। और मेरे प्रभु परमेश्वर, आज आपने वो बातों को सिखाया प्रभु कि हमें इस वचन को परमेश्वर जो हम पढ़ते हैं प्रभु और सुनते हैं, खुदावन हमें उसे अपने जीवन में अप्लाई कैसे करना है प्रभु जी। सबसे पहले जरूरी है कि हमें अप्लाई करना है, परंतु उससे ज्यादा भी जरूरी है कि हमें किस तरह से उसे अप्लाई करना है एक सही रीति से। खुदावन जब हम उसे अप्लाई करते तो प्रभु सच में हम प्रभु तेरी आशीष को देख पाते हैं प्रभु। और मेरे पिता, जैसे एक बहन ने प्रभु गवाही भी दी पिता परमेश्वर, बहन मीनू ने खुदा,
कि पिता परमेश्वर जब उसने प्रभु तेरे वचन का पालन किया तो खुदा पवित्र आत्मा ने प्रभु जी उनके हस्बैंड के जीवन को बदला। और ये सच्ची गवाहियां बताती हैं प्रभु परमेश्वर की, जब हम तेरे वचन को सीखते हैं प्रभु, तेरे वचन को सुनते हैं और उस पर चलते हैं, तो खुदा हमें बड़े बड़े काम होते हुए अपनी जिंदगी में देखते हैं। वो काम प्रभु जो हमने कभी सोचा भी नहीं है मेरे पिता, लेकिन प्रभु परमेश्वर आप सिर्फ ये चाहते हैं कि हम आपके वचन का पालन करें प्रभु परमेश्वर। हम ये ना कहें कि खुदावन की मुझे बदलना है, मुझे करना है, मुझे ही सब कुछ करना है प्रभु, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें आपको मौका देना है प्रभु। आज आपने हमें ये सिखाया है प्रभु जी। हमारा तो इतना कर्तव्य है प्रभु कि खुदावन केवल हम आपके वचन को प्रभु परमेश्वर अपने जीवन में पिता हम अप्लाई कर सके प्रभु। हाँ मेरे प्यारे परमेश्वर, हमें मदद करना प्रभु उस समय पर जब हम आपके वचन को पढ़ते हैं, और जब प्रभु हम उसको पढ़कर प्रभु हम परमेश्वर सबसे ज्यादा प्रभु हम ये पिता परमेश्वर आपसे पूछ सके कि हमें ये अप्लाई कैसे करना है प्रभु परमेश्वर। आज बहुत जगह गलत अप्लाई हो रहा है प्रभु, आज बहुत जगह गलत सिखाया जा रहा है प्रभु। परमेश्वर पिता जिसको जिसके द्वारा प्रभु लोगों को लगता है कि आशीष मिलेगी, लेकिन आशीष नहीं मिलती प्रभु। कहीं ना कहीं पिता मनमुटाव है, झगड़े हैं, कलेश है प्रभु, दूरियां हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी। लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, परिवार के साथ रहना नहीं चाहते प्रभु। ये शायद इस वजह से भी है प्रभु कि शायद हम उसे अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं मेरे पिता। हमारी मदद करें पवित्र आत्मा परमेश्वर कि हम आपके वचन को अच्छे से यूज कर सके, और आप इसके लिए हमारी मदद करें मेरे पिता। हम प्रभु परमेश्वर आपकी बेटी जरीन और प्रभु उनके बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, बेटे स्माइल के लिए पिता। शरीर में जो भी निर्बलता है, दुर्बलता है, कमजोरी है परमेश्वर खुदावन, जो भी रोग है प्रभु, तकलीफ है, यीशु आपके नाम से हम उसे इसी वक्त आज्ञा देते हैं, हर एक बीमारी ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम से पिता। प्रभु जी हील हो करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता, क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, यहोवा राफा है प्रभु यीशु मसीह आप। और मेरे पिता सबसे पहले प्रभु जब हम तेरे वचन को सीखते हैं, ना केवल प्रभु जी हम आशीष पाते हैं, परंतु हमारा घराना भी आशीष पाता है प्रभु जी, हमारे बच्चे भी बरकत पाते हैं मेरे पिता। यदि कोई निर्बल भी होता है तो खुदावन वो चंगा भी हो जाता है मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरे वचन में ही सामर्थ है पिता। तेरा वचन ही है जो हमारी जिंदगी में काम करता है प्रभु। उस छोटे बच्चे को भी छू, टच कर और पिता उसे ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर। अगर हमारे बीच में और कोई भी निर्बल है तो आप उन्हें भी चंगा करें मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। खुदावन धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आपने हमारी विनती प्रार्थना को सुना परमेश्वर। खासकर इस प्लेटफॉर्म के लिए हम स्पेशल धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो परमेश्वर हमें वचन की अच्छी शिक्षा देते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। अपने दास को भी आशीष करना प्रभु, उनको हमेशा स्वस्थ और सुरक्षित रखना मेरे पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। ये प्रार्थना आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। आमीन एंड आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे।